Yeah, welcome to my channel. My name is Vishal. This is my second video today. Today again we will discuss about Nifty and Bank Nifty. If we see today, Nifty जो है 10,550 से उसने retrace back किया around 23%, which is this level. You can see it over here. I have drawn the Fibonacci retracement as well. सो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23% रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ तक निफ्टी आज चला गया। और निफ्टी ने जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो 1 आवर की टाइम फ्रेम में है वो भी क्रॉस कर ली। और जो इसका व्यू है, जो मुझे लग रहा है कि कल 25th को क्या हो सकता है, 25th को हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस बैक करे और उसके बाद फॉल करे। सो अगर हमको स्ट्रैटेजी निफ्टी में अडॉप्ट करनी होगी तो वो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें हमको 15 मिनट्स का चार्ट अगर हम प्लॉट करेंगे, 15 मिनट्स का चार्ट प्लॉट करने के बाद आप देख लीजिए कि जो प्राइस है दैट इज़ वेरी नियर टू 200 पीरियड मूविंग एवरेज 15 मिनट्स की, और 23% रिट्रेसमेंट लेवल उसने ऑलरेडी क्रॉस किया है और 38% रिट्रेसमेंट लेवल पे वो आ सकता है। जो 38% रिट्रेसमेंट लेवल इसकी है दैट इज़ 10,187, सो रफली यू टेक 10,200 जो कि ये लेवल आ जाएगा, और जहाँ पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी है 15 मिनट्स की। निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी हो तो वो शायद बैंक निफ्टी में देखना ज़्यादा बेटर रहेगा देन निफ्टी। और आप यहाँ अगर एक और नज़र डालेंगे आरएसआई के ऊपर जो ऑलरेडी ओवरसोल्ड लेवल के क्लोज है, अराउंड 30 के पास है। अगर आपको निफ्टी में भी शॉर्ट करना हो प्राइस को थोड़ा ऊपर आने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट कर लीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 10,200। और यहाँ आरएसआई भी चेक कर लीजिए, जब ये 40-50 के लेवल आसपास आ जाए और प्राइस इस लेवल से मूव करे तब आप इसको शॉर्ट कर लीजिए। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप वेट कर लीजिए रिट्रेस बैक होने की, उसके बाद उसको सेल कर लीजिए। सो ये निफ्टी की हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि कल। और अगर हम निफ्टी में देखेंगे कि 1 डे में इसने किस टाइप की कैंडल बनाई, सो 1 डे का चार्ट मैंने ये लगाया। सो इसका रिट्रेसमेंट में क्लोज करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। सो एग्जैक्टली आप देख लीजिए कि कल इसने जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज, जो 1 डे की 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, वहीं से रेजिस्टेंस लेके वहाँ पर प्राइस ऊपर नहीं गया, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ गया। और दूसरा चीज़ आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो 1 डे की कैंडल है ऑलरेडी उसने उसने ब्रीच किया है जो प्रीवियस कैंडल थी, ग्रीन कैंडल। सो इसका मतलब है कि जो निफ्टी की आज की कैंडल है जिसने क्लोज है 10305, जो उसकी प्रीवियस कैंडल है उसका लो है 10301, बट इसका क्लोज जो है इससे थोड़ा ऊपर अभी भी है, तो वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि निफ्टी में अभी भी बाकी है। बट प्राइस यहाँ से रिट्रेस हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो अभी हम देखेंगे जो बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। सो बैंक निफ्टी में आप देख लीजिए जो 22,500 जो स्पॉट लेवल है वहाँ से प्राइस नीचे आया था। फ्यूचर में 22,468 470 से प्राइस बिल्कुल नीचे आया था, और बैंक निफ्टी बिल्कुल वीक लग रहा है, और इसने रिट्रेसमेंट जो दी है वो 38% भी क्रॉस कर ली। निफ्टी में 23% के पास थी, बट बैंक निफ्टी में 38% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। अब इसमें जो स्ट्रैटेजी हमको अडॉप्ट करनी है, ये 1 आवर का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और 1 आवर के चार्ट में आप देख लीजिए जो इसका आरएसआई है दैट इज क्लोज टू 40 लेवल। तो 40 लेवल से जो मुझे लग रहा है कि कल ये रिट्रेस बैक कर सकता है थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें हमको शॉर्ट करना चाहिए। और ये आप देख लीजिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज है 1 डे की, जिसकी लेवल है अराउंड 21,800, और प्राइस अगर इसके बीच में या कहीं इसके आसपास आता है वहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हो, और ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर का लेवल। तो यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए कि जो आरएसआई है इट विल कम बैक टू 50 एंड 60 लेवल्स। यहाँ से वो क्रॉस अगर नहीं करता और वापस आता है, बेसिकली प्राइस यहाँ से घूमेगा, तो आप देख लीजिए जब आरएसआई 50-60 के जोन में होगा
और प्राइस यहाँ से अगर वहाँ से वापस आता आप वहाँ से शॉर्ट कर लीजिए। ये लेवल आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा जो आज का लो उसने बनाया, उसको अगर ब्रीच करता तो 21,250 सेकेंड टारगेट रहेगा। बट अगर आप देख लीजिए 61% रिट्रेसमेंट जो कि गोल्डन रेशियो होता है वो 20,972 जो फ्यूचर का है उस वहाँ तक प्राइस जा सकता है। इसको आप चेक कर लीजिए कल। अगर अगर आपको शॉर्ट करना हो तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बट सेल ऑन राइज हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में। इसमें लेट्स चेक व्हाट इज हैपनिंग इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, प्राइस जो ऑलरेडी अराउंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे पहुंच गया, जो 15 मिनट्स की 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो बेटर है कि या तो सेल ऑन राइज कर लीजिए और ये लेवल आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज 15 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी की है, ये स्पॉट लेवल सी है, फ्यूचर नहीं है, वहां से ये और नीचे जाएगा और टारगेट इसका होगा 20,976। इन केस ऑलरेडी गैप डाउन ओपन होता है, आप कुछ मत कर लीजिए, इसको रिट्रेस बैक होने दीजिए, उसके बाद इसको शॉर्ट कर लीजिए। तो जिस लेवल से रिट्रेस बैक करेगा वही लेवल आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और यहाँ पर आप आरएसआई देख लीजिए, आरएसआई ऑलरेडी बैंक निफ्टी में जो है 27 पे है, लेवल पे है, निफ्टी में 40 लेवल पे था, 42 लेवल पे। तो इसका मतलब निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी भी है बट बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ अभी नहीं है। सो बैंक निफ्टी यहाँ उसका आरएसआई यहाँ से वापस जब 40 के लेवल पे जाएगा या 50 के आसपास, वो वहीं से शायद घूमेगा, जो कि प्राइस एक्चुअली घूमेगा। तो उसको आप चेक कर लीजिए जहाँ पर आप ये शॉर्ट करना है। शॉर्टिंग जो अपॉर्चुनिटी हमें हमारी होगी वो सेल ऑन राइज होगी, जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसका अगर हम अब 1 आवर का चार्ट देखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी सॉरी 1 डे का जो चार्ट इसका देखेंगे, और वी विल सी कि इसने किस टाइप की कैंडल बनाई है। अगेन बेरिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर भी बनी है और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल निफ्टी में भी बनी थी। लेकिन निफ्टी में आप नोट कर लीजिए, जो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है उसने प्रीवियस डे की कैंडल को अभी तक ब्रीच नहीं किया, और ब्रीच किया बट वहाँ से वापस आया। बट यहाँ पर बैंक निफ्टी का देख लीजिए, इसका जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है उसे प्रीवियस 2 कैंडल्स को ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। सो नेक्स्ट टारगेट अगर हम देखेंगे 20959 है, जो कि 61% रिट्रेसमेंट लेवल तक आ रहा है, जो हमने 1 आवर के चार्ट में चेक किया। और स्ट्रैटेजी जो हमारी कल रहेगी वो रहेगी सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज ये ज़्यादा वीक है। दूसरा चीज़ हम नोट करेंगे कि आज एफआईएस का डेटा जो है वो किस टाइप का बना हुआ है। सो एफआईएस का डेटा जो है, अगर आप प्रीवियस देखेंगे डेटा, सो 18th को वो कम्प्लीटली बुलिश थे, 19th को वो बुलिश बेरिश मिक्स थे, बट मार्केट ऊपर गया। एंड देन 20th को अगर आप देखेंगे वो बेरिश साइड पे थे, थोड़ा सा मार्केट ने रिट्रेस किया था बट अल्टीमेटली ऊपर गया। वो शायद कॉल प्रीमियम बढ़ाने के लिए था वो स्ट्रैटेजी। 23rd को मिक्स डेटा था उनका, बेरिश भी थे बुलिश भी थे। बट एक चीज़ नोट करने वाली है कि वो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में कम्प्लीटली बेरिश थे, और मार्केट आज नीचे आ गया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट कम्प्लीटली नीचे आ गया। उसका एक और रीज़न जो है वो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। 24th को जो आज डेटा एफआईएस का बन रहा है, सो वो कम्प्लीटली बेरिश डेटा है। सो दे आर बेरिश इन इंडेक्स फ्यूचर, दे आर बेरिश इन इंडेक्स कॉल, दे आर बेरिश इन इंडेक्स पुट, दे आर ऑल्सो बेरिश इन स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक कॉल्स में थोड़ा सा बुलिश है, वो हेजिंग पर्पस के लिए होगा, और स्टॉक पुट में भी वो बेरिश है। ये एफआईएस का डेटा है, और यही डेटा अगर हम चेक करते हैं सेंसिबल का, जो एफआईएस का डेटा डेली देता है, आप यहाँ चेक करेंगे कॉल्स और पुट्स। इसमें मैं नहीं चाहूँगा बिकॉज उससे कोई हम इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पर आप देखेंगे उनकी एक्टिविटी जो है, कॉल्स में भी वो बेरिश है, पुट्स में भी बेरिश है। और जो स्टॉक्स उन्होंने आज बाई किया, जो एफआईएस के स्टॉक्स बाइंग है वो अराउंड 1700 करोड़ है। डीआईएस की सेलिंग है
तो मतलब जो DIs ने बेचा वो FIs ने खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर में वो शॉर्ट में है, उन्होंने शॉर्ट किया है। प्लस यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो कॉल भी उन्होंने शॉर्ट की है, पुट उन्होंने बाई की है, और इंडेक्स फ्यूचर में एज यहाँ पर डेटा दिखा था वो शॉर्ट किया, और OI भी बढ़ा है। सो OI अगर बढ़ा है तो मतलब इंडेक्स फ्यूचर जो है फिर से थोड़ा और नीचे जाना चाहिए। ये FIs का आज का बेसिकली डेटा है। अब हम एक और चीज़ चेक करेंगे, हमको वर्ल्ड मार्केट में जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो भी चेक करना चाहिए डेली बेसिस पे। इन केस अभी अगर हमने डेटा देखा कि नेगेटिव है, बट कल मॉर्निंग में हमको देखना चाहिए ये US डाउ जोन्स फ्यूचर है, उसमें चेक करना चाहिए कि हो क्या रहा है। सो अगर इसमें हम 1 आवर का देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप ये चेक करेंगे कि इस लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा और यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, और अगर ये लेवल कल ये ब्रीच करता तो ये 24,700 तक जा सकता है। और अगर डाउ जोन्स नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट भी नीचे जाएगा। अगर डाउ जोन्स नीचे नहीं जाता, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाता, तो हमारा मार्केट भी या तो साइडवेज रहेगा या फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। सो जैसे आज मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मॉर्निंग में डाउ जोन्स जो है वो नीचे जा रहा था, इसलिए हमारे मार्केट्स भी नीचे आ गए। सो हमारे इंडियन मार्केट जो हुए कम्प्लीटली कपल्ड है विद डाउ जोन्स। सो डाउ देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर हमको प्रॉफिटेबल कॉल्स ऑलमोस्ट डेली लेनी है। अगर डाउ जोन्स नीचे है हमारा मार्केट भी नीचे जाएगा, डाउ जोन्स ऊपर है हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा। कभी कभी ये डीकपल हो रहा है बट वो बहुत ही रेयर उसके इंस्टेंसेस होते हैं। ये आज मेरा व्यू था जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू था। इन केस आपको इसके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स पे व्यू चाहिए, यू कैन राइट टू मी टू माय यूट्यूब चैनल, and I request you to like and share my YouTube channel, and if you have any suggestions you can also share those suggestions with me. So thank you very much. Thanks for watching my channel, and so thank you very much for watching my channel. Thanks a lot.